नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप देख रहे हैं सम्यक एक्शन। भगवान बुद्ध के विरोधी मायाजाल द्वारा धम्म परिवर्तन कराने का आरोप। एक बार भगवान बुद्ध वैशाली के महावन में कूटागार शाला में ठहरे हुए थे। उस समय भद्दिय लिच्छवी तथागत के पास आया और बोला, भगवान, लोग कहते हैं कि श्रवण गौतम मायावी है। वह जादू की चालबाजी जानता है, जिसके द्वारा वह दूसरे मतों के अनुयायियों को फुसला लेता है, अपने पक्ष में कर लेता है। जो ऐसा कहते हैं वे भगवान बुद्ध को गलत ढंग से पेश करते हैं। भगवान, हम लिच्छवीगण इस आरोप में विश्वास नहीं करते, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि तथागत इस विषय में क्या कहता है, क्या कहना है। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, भद्दिय, सुनो, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह बात लोग कहते हैं। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से चली आई है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह सुनी सुनाई है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह धम्म ग्रंथों में लिखी हुई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्कशास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे विचार के अनुरूप है। वह तुम्हारे विचार में ठीक होगी ही। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे अनुकूल दृष्टि की है, तथा किसी बात को केवल इसलिए भी मत मानो कि वह किसी ऐसे आदरणीय व्यक्ति द्वारा कही हुई है, जिसके बारे में तुम सोचते हो कि वह प्रव्रजक है, इसलिए उसका आदर होना ही चाहिए। लेकिन भद्दिय, यदि तुम सत्य के आधार पर अपने ही अनुभव से यह जान लो कि अमुक कर्म पाप कर्म है, या अमुक कर्म अकुशल कर्म है, या अमुक कर्म विज्ञ पुरुषों द्वारा निंदनीय है, या उसका परिणाम हानि या घायल होना है, तो भद्दिय, ऐसे कर्म का तुम त्याग कर दो। भद्दिय, अब जहाँ तक तुम्हारे प्रश्न का संबंध है, तुम क्या सोचते हो, मैं तुमसे ही पूछता हूँ कि जो लोग मुझ पर माया जाल जादू द्वारा धम्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हैं, क्या वे महत्वाकांक्षी लोग नहीं हैं? भद्दिय बोला, भगवान, वे ऐसे ही हैं। तो भद्दिय, तुम क्या समझते हो, क्या महत्वाकांक्षी आदमी लोभ के वशीभूत होकर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए झूठ नहीं बोलता अथवा दूसरे अकुशल कर्म नहीं करता? भगवान, करता है, भद्दिय ने उत्तर दिया। तो भद्दिय, जब ऐसा आदमी द्वेष और बदला लेने की भावना से वशीभूत हो जाता है, तो क्या वह उन लोगों के विरुद्ध जिन पर वह समझता है कि वह उसकी महत्वाकांक्षा के पथ में बाधक है, उन पर झूठे आरोप लगाने के लिए दूसरों को प्रेरित नहीं करता? भद्दिय बोला, भगवान, करता है। तो भद्दिय, मैं इतना ही कहता हूँ कि मैं अपने शिष्यों के इस प्रकार प्रोत्साहित करता हूँ, भिक्षुओं, आओ, अपने कंजूसी लोभ भरे विचारों पर नियंत्रण करते हुए विहार करो। ऐसा करने से शरीर कर्म अथवा मन से उत्पन्न होने वाले लोभ भरे अपराधों से तुम दूर रहोगे। द्वेष और मोह अविद्या पर नियंत्रण करने
करते हुए विहार करो, इतना ही कहता हूँ। इसलिए भद्दिय, जो श्रवण ब्राह्मण मुझ पर यह झूठा आरोप लगाते हैं कि श्रवण गौतम एक जादूगर है, वह जादू टोना जानता है, वह उससे दूसरे मतों के अनुयायियों को फुसला लेता है, वे झूठ कहते हैं। वे खोखले, मूसावादी, मृषा, झूठ बोलने वाले हैं। भगवान, आपका यह जादू एक शुभ बात है। आपका यह जादू बड़े गौरव की बात है। भगवान, क्या ही अच्छा हो जो मेरे सभी सगे संबंधियों पर आपका जादू चल जाए। निश्चय से यह उनके हित और शुभ के लिए होगा। भगवान, अच्छा रहे यदि सभी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इसी प्रकार जादू के वशीभूत हो जाएं, तो निश्चय से यह दीर्घ काल के लिए उनके हित और सुख के लिए होगा। ऐसा ही है भद्दिय, ऐसा ही है। यदि सभी वर्ग ऐसे जादू के वशीभूत होकर सभी अकुशल कर्मों का त्याग कर दें, तो मेरे जादू का परिणाम संसार के हित और सुख के लिए होगा। आज इतना ही साथियों। आपसे एक ही अनुरोध करता हूँ कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करते रहें और पूरा वीडियो देखा करें। मैं बीच बीच में नहीं बोलता, इसलिए कि मेरे को पूरा मैटर करना होता है। आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो देखा करें और सब्सक्राइब भी बढ़वाने की कोशिश करें। अपने यार दोस्तों को बताएं कि वो इस अमुक जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।